नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर साइबर सेल की जो टीम है दबिश देते हुए कापोद्रा के एक ठिकाने से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सूरत साइबर का सबसे बड़ा फ्रॉड मामला जो है सामने आया, जहां पर दुबई का कनेक्शन इसमें मिला हुआ है। दुबई में बैठकर जो है कई बड़े रैकेट को ये अंजाम देते थे। बड़े पैमाने पर आम जनता को प्रलोभन देकर जो है उनके पास से बड़ी रकम ऐंठते थे। दरअसल डिजिटल अरेस्ट, यूएसडीडी जैसे कई मामले में पुलिस ने इसमें जांच किया तो बड़ा जो खुलासा पुलिस ने किया है। दरअसल कल पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत की अगुवाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें पुलिस ने बताया कि ये जो पूरा रैकेट है ये दुबई का कनेक्शन है। इससे पहले जो है करीबन 11 से ज्यादा जो है आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था और उसी मामले में जो साइबर सेल की जो टीम है उसी दिशा में जांच कर रही थी। इस जांच में जब कनेक्शन मिला और पुलिस ने कापोद्रा के एक ठिकाने पर छापेमारी की, जहां बड़े पैमाने पर 200 से ज्यादा जो है बैंक अकाउंट का ट्रांसफर जो है कनेक्शन मिला। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर चल रहा था, यानी कि दुबई में बैठकर कई ऐसे साइबर ठग ने भारत के हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जो है बड़े पैमाने पर साइबर की ठगी कर रहे थे। ऐसे ठगों को गिरफ्तार करने के लिए सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कई बार जो है उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया था। हालांकि जिस तरह से साइबर की टीम ने मेहनत किया है ये बेहद तारीफ की जाती है, क्योंकि ऐसे बड़े मामले में साइबर सेल जो है एक्टिव नजर आती है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार जो है साइबर की जो सेल है वो काम करने वाली अलग अलग टीम बनाकर काम करती है। आम जनता जो है अभी भी जागरूक नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में सूरत शहर की जनता को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि साइबर की जो ठग है वो डिजिटल अब ठग जो है करने के राह पर चल चुके हैं। अलग अलग लोगों को वीडियो कॉल करके उनको डिजिटल ठग करके करोड़ों रुपए जो है उनके पास से ट्रांसफर करवा लिया जा रहा है। तो सबसे पहले सूरत की जनता से पुलिस और पब्लिक लाइव की अपील है कि ऐसे मामले में आपको जब भी वीडियो कॉल आता है तब भी आप उसको रिसीव ना करें, और यदि रिसीव कर भी लेते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डिजिटल जो है अरेस्ट करके जो है आपको बदनाम करने की कोशिश करने के बाद जो है आपसे बड़ी रकम जो है वसूली जाती है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फौरन जो है आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए, जिससे आप भी बच सके और आपका पैसा भी बच सके। तो सूरत जो साइबर सेल है इस पूरे मामले में आज करीबन 5 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, यानी कि कल जो गिरफ्तारी हुई वो करीबन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों बेहद शातिर और चालाक व्यक्ति हैं। दुबई से इनका कनेक्शन है। बड़े पैमाने पर जो है बैंक ट्रांसफर करवा के और दुबई से ट्रांजेक्शन किया करते थे। करोड़ों रुपए का इसमें कौभांड है और करीबन 200 से ज्यादा जो है इस मामले में इन लोगों के ऊपर दर्ज है। अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ जो है साइबर की ठगी का जो मामला दर्ज है। सूरत पुलिस आयुक्त के मुताबिक जो है इन ठगों को पकड़ने के बाद जो है अब पुलिस जो है आगे तीनों से पूछताछ करेगी। रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के अंदर जो पूछताछ किया जाएगा कि इस पूरे मामले में कौन इसमें और साजिश में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर यानी कि बैंक जो रुपया ट्रांसफर करने की जो साजिश चल रही थी इसमें कितने और लोग शामिल हैं और इन पूरे मामले को लेकर क्या कहीं और राज्यों में इनका कनेक्शन है या फिर और दुबई से जो कनेक्शन मिलता है तो जो सिम उपयोग होने वाला था वो सिम किसके नाम पर था, बैंक में जो ट्रांसफर होता है वो बैंक अकाउंट किसके नाम पर। ये तमाम जो जानकारी है पुलिस आगे अब इसकी जांच में पड़ताल करेगी। हालांकि जिस तरह से साइबर सेल जो है इन तीनों को कापोद्रा के एक ठिकाने से गिरफ्तार कर इनके पास से बड़े पैमाने पर हो रहे ट्रांजैक्शन को पर्दाफाश किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि साइबर सेल को एक बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। सिटी साइबर क्राइम के द्वारा जून के महीने में केनरा बैंक में एक रेड की गई थी, जहां पे 85 जितने किट्स जो तो बैंक अकाउंट्स, उनके डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, इनके साथ कुछ लोग पकड़े गए थे। और वो उस केस में 8 जितने हमारे आरोपी पकड़े गए, उनमें एक ऐसी बात आई थी कि दुबई में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, और साइबर क्राइम के द्वारा जितना पैसा आ रहा है इन अकाउंट को यूज करके दुबई जाता है, दुबई से विड्रॉ कर लेते हैं ये। तो उसके अनुसंधान में ये वर्कआउट चल रहा था, उनमें हमें सफलता 22 अक्टूबर के दिन मिली, जब एक यहाँ पे सूरत शहर के मोटा वराछा एरिया में एक स्वाध्याय कॉम्प्लेक्स है, वहाँ 107 नंबर के ऑफिस में रेड की गई। वहाँ से हमें 3 आरोपी मिले, अजय टालिया, जल्पेश नडियादरा और विशाल ठुमर। ये 3 आरोपी जब पकड़े गए, इनके पास से बहुत सारी
किट्स वगैरह जो बैंकिंग किट्स होती हैं वो सारी चीज़ें मिली। और उसके बाद हम लोगों ने ये उसमें से ये पता चला कि मौके से ही लगभग 261 जितने बैंक के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रहे थे इनके, और कंटिन्यूस जो पैसा आ रहा तो पैसा का दुबई ट्रांसफर हो, दुबई से हम विड्रॉल डेबिट कार्ड के माध्यम से हो रहे थे। तो इन तपासों में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग कर रहे थे उसमें जितने भी आरोपी थे, इन आरोपियों पे जो इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी इस तरह से इंट्रोगेशन में चीजें आई कि दुबई में एक मिलन दर्जी है जो कि सबका मास्टरमाइंड है, वो वहाँ पे चाइनीज गैंग के साथ कुछ काम इस तरह के जो साइबर क्राइम जो होते हैं उनके लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर के लिए अकाउंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ये। और उसमें अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुल 624 जितने अकाउंट हमें मिले हैं, जिसके अंदर जो देश के अलग अलग राज्यों में से पैसा ट्रांसफर हुआ, जिसकी रकम 111 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है जो कि ट्रांसफर की गई और विड्रॉल किया गया है दुबई में। और इसमें टोटल 29 राज्य और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें 866 जितनी एप्लीकेशन इन्हीं बैंक अकाउंट नंबरों के विरुद्ध में आई हैं, जो 1930 जो भारत सरकार का हमारा पोर्टल है, साइबर हेल्पलाइन का पोर्टल है, और उनमें आई है। और उसमें से अलग अलग राज्यों में कुल 200 जितने एफआईआर अभी तक दर्ज भी हो चुके हैं। तो जो अलग अलग राज्यों में 200 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, तो हमारी टीम ने उन राज्यों की पुलिस के साथ कांटेक्ट किया और उनके द्वारा पता चला कि ये जितने भी अकाउंट साइबर क्राइम में यूज हुए, जिसमें सेक्सटॉर्शन था, डिजिटल अरेस्ट क्राइम थे, जॉब फ्रॉड था, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम में से इन्होंने किया। उन राज्यों के साथ भी हम लोग अभी कांटेक्ट में हैं। जब इनके पास से 180 बैंक पासबुक, 30 चेकबुक, 258 सिम कार्ड और लगभग जो है काफी सारे बड़ी मात्रा में इनके पास से अकाउंट नंबर मिले थे, तो उसमें से टोटल हम लोग देखा कि जो मैक्सिमम जो केनरा बैंक से 267 अकाउंट उसमें से मिले हमें, और यूके बैंक में से 145 अकाउंट, और इंडियन बैंक में से 153 अकाउंट, और जेएनके बैंक में से 49 अकाउंट। हर बैंक ने नौ बैंकों के यूज किया पैसा ट्रांसफर करने के लिए, उसमें पैसा डालने के लिए। और ये जो दुबई में एक मिलन दर्जी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, ये और इनके अलावा जितने भी आरोपी हैं उनके छोटे नाम थे, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पूरे नाम निकले, पासपोर्ट की डिटेल ली गई, एलओसी इशू कराई गई। उसी में से आज एक मुंबई एयरपोर्ट से दुबई भागता हुआ एक हिरन नाम के एक आरोपी को हम लोगों ने पकड़ा है और उसको यहाँ पे ला के आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। टोटल सूरत शहर में 3 और हम लोग ऑफेंस रजिस्टर किए गए। ये जितने क्रिमिनल्स हैं, इन क्रिमिनलों के जो पूछपरछ में चीजें आई हैं कि 2.5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी रकम की इन्होंने बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट का केस किया है, इन्होंने चीटिंग किया है, बहुत सारे सेक्सटॉर्शन किया हुआ है। और ये सारे पैसा जो इनके जो हमें अभी तक जो इंट्रोगेशन में आई है आरोपियों में कि कुछ जो चाइनीज गैंग है दुबई में या उनके लोग जो अपने भारत देश में, वो इनको इस तरह से जो साइबर क्राइम करके पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं और उनके अकाउंट से दूसरे, तीसरे, चौथा नंबर के अकाउंट तरीके 624 अकाउंट यूज हो रहे थे, उसमें पैसा डाल रहे थे। और ये सारे पैसा इतनी छोटी छोटी रकम 1500, 2000, 5000, 10,000, जैसे पहले अकाउंट में 2.5 करोड़ आया, 2.5 करोड़ से तुरंत इन्होंने 100 अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख ऐसे करके डाल दिया। फिर वो अकाउंट 10,000, 5,000 रुपए करके नीचे डाला, फिर वो अकाउंट 1500, 1000 डाला, जिससे कि लोगों को लगे कि अमाउंट बहुत छोटी है और ये जेन्युइन होंगे। लेकिन एक्चुअल में जब उनको अकाउंट को देखा गया तो एक एक अकाउंट में से करोड़ों रुपया का उसमें ट्रांजेक्शन निकला गया। इस सारे चीटिंग के साथ जुड़े हुए अकाउंट थे। तो इस तरह से पूरा नेटवर्क चलता था। सारा पैसा जो कंटिन्यूसली विड्रॉल दुबई से होता था, जब दुबई के लोग को कभी इंडिया आना होता तो सूरत आते थे, तो सूरत में इनकी जो गैंग है वो वापस दुबई चली जाती, जिससे कंटिन्यूस विड्रॉल होता रहे। इस तरह से प्रोसीजर करके हम लोगों ने टोटल अभी तक 4 आरोपियों को पकड़ा है, 9 हमारे वांटेड है। और आगे जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर है जो बैंक अपना भाड़ा भी देते हैं, कमीशन भी देते हैं, उनको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि हैबिचुअल लोग को भी हम लोग इस गुने में लेंगे। और बैंक के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको भी हम लोग ये एक मीटिंग भी लेने वाले, जिसमें खास करके जब बैंक का अकाउंट दिया जाए तो उनके साथ ये बताया जाए कि अगर कोई भी अकाउंट अपना कोई कमीशन पे भाड़े पे देगा तो उसके विरुद्ध में कल कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है, जिससे ये हम उनको भी रोके। क्योंकि बार बार बस अकाउंट खुलवाया और 2,000 रुपया, 3,000 अकाउंट दिया और वो अकाउंट उपलब्ध करा दिया गया चीटिंग के लिए, तो उसको भी रोकेंगे। और ये पूरी गैंग के जितने भी 200 एफआईआर हैं, तो अलग अलग राज्यों के पुलिस साथ हम लोग संकलन में है, उनको भी आरोपियों को डिटेल भेजेंगे, उन्हें जो भी आरोपियों की जरूरत होगी तो वो भी चलता रहेगा। तो ये काफी बड़ा ये केस है जो अपने
कि ऐसा गैंग है जिसमें 200 से ज्यादा तो FIR इसी के ऊपर है और उससे ज्यादा होने की संभावना है। तो हम अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ